गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. जय स्वामीनारायण. वेलकम बैक टू आत्मीय ग्रीन स्कूल झाड़ेश्वर भरूच. माय नेम इज स्वाति शर्मा and it's class 7th maths and our topic is simple equation. And yes, in our previous video we have learned what is equation, how to solve, and one method we have learned, that is trial and error method. Okay, now if we want to solve an equation, before I will start, I will talk to you something. Students, first of all we have completed our 12th chapter. 12th chapter means that is algebraic expression, because it is related to simple equation. Okay, इसलिए हमने उसे पहले फिनिश करा. एंड फ्रैक्शन एंड डेसिमल के बाद में मैंने रैशनल नंबर लिया, बिकॉज इट इज़ ईजी टू लर्न, बिकॉज फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था. अंडरस्टैंड. इसलिए मैंने वो चैप्टर आपको पहले ले लिया, ताकि आपको दोनों चैप्टर्स को समराइज़ करने में, दोनों चैप्टर्स को समझने में आसानी हो. डेट्स वाई मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के बाद सीधे 9th चैप्टर पर लेकर गई, ताकि रैशनल नंबर आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ओके, बिकॉज रैशनल नंबर इज़ द न्यू टाइप ऑफ नंबर फॉर यू. सो and you well known numbers is fractions. So fraction and rational number में आप आराम से क्या कर सको, उसमें रिलेशन बना सको और आराम से उसे सॉल्व कर सको. ओके, दैट्स वाई फ्रैक्शन एंड डेसिमल के बाद हमने किया चैप्टर नंबर 9 एंड देन चैप्टर नंबर 12. कोई चैप्टर स्किप नहीं होगा, हर चैप्टर होगा, बट उसका सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज किया है. दैट्स इट. ओके, अंडरस्टैंड. सो डोंट टेक टेंशन. ओके बच्चों, नाउ सॉल्विंग एन इक्वेशन. हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन? देर आर 3 methods to solving an equation. First method we have learned in our previous video. What is the method? That is trial and error method. Means whatever the method we use, first of all what we do, we only find the value of unknown. Okay, and what is unknown? That is our variable. Okay, so हमें कुछ भी करके क्या करना है, जो अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड करना है. दैट्स इट. जो भी हमारी इक्वेशन में अननोन नंबर है, अननोन वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है. ओके, अगर आप मार्केट जा रहे हो, मार्केट से आपको कुछ सामान खरीद कर लेकर आना है, और वो सामान कितने का है, वो थिंग आप कितने की खरीद कर ला रहे हो, आपको पता नहीं है. अंडरस्टैंड. जब आप मार्केट गए, शॉपकीपर से आपने प्राइस पूछा, तब आपको वो पता चला कि यस, अगर आप पेंसिल खरीदने जा रहे हो और पेंसिल का प्राइस 5 रुपीज़ ईच है, तो आपको 3 पेंसिल खरीदनी है. तो हाउ मेनी रुपीज़ you give to the shopkeeper. Okay, so in this chapter we have learned about how to find the value of unknown. Understand? How to find the value of unknown. And in this इस प्रोसेस में हमारे पास में टोटल 3 मेथड्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न ट्रायल एंड एरर मेथड. ओके, yesterday we have learned trial and error method. ओके, मीन्स आप x की डिफरेंट वैल्यू रखते जाइए. जिस वैल्यू पर LHS इज इक्वल टू RHS है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आ जाती है, डेट इज़ योर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. ओके, एंड वी हैव डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट and 4.1. I think you have done in your notebook. Okay, now our second method is solving an equation that is called balancing method. Okay, that is called balancing method. Understand? Now how to balance the things? See, this is weighing scale. You all are know this is weighing scale. Okay, and whenever you go to market for buying vegetable or for buying any fruits, so you see this. Okay, then what shopkeeper do? वो क्या करता है, एक साइड पर वेट रखता है,
सपोज आपको 1 kg कुछ फ्रूट खरीदना है, 1 kg मैंगो खरीदना है, तो वो 1 kg का वेट कहाँ रखेगा, वन साइड, एंड सेकेंड साइड पर क्या रखेगा, मैंगोस रखेगा, एंड आपको कितने मैंगो देगा वो, जितना 1 kg पर, जब वो जो वेइंग स्केल है वो बिल्कुल मीड में नहीं रहे, मीड पॉइंट पर आ जाएगा, दैट इज़ बैलेंस। वो बैलेंस करके दे रहा है कि यस आप 1 किलो का पेमेंट दे रहे हैं तो 1 kg का ही आपको पेमेंट, आपको जो थिंग्स हैं, जो मैंगो है या जो भी फ्रूट आप लेना चाह रहे हो वो आपको देगा। अंडरस्टैंड? अ बैलेंस इक्वेशन इज लाइक अ वेइंग बैलेंस विथ इक्वल वेट इन द 2 पेन्स। Understand? So it is called balancing method. It's called balancing method, and the conclusion is are also valid for equation, as in each equation variable represent a number only. Okay, variable represent the number only. So when we balance the equation, the first step is solving an equation involve balancing the equation on both sides. There are 4 rules which must be followed by balancing an equation. Which 4 rules we have to follow in an equation to maintain the balance or equality? Any number added to one side must also be added to the other side. See, if you add one side any number, अगर आपने शॉपकीपर को बोला कि नहीं मुझे 1 kg नहीं चाहिए, 1 kg 100 ग्राम चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो 100 ग्राम का RHS पे रखेगा, देन LHS पर आपको 100 ग्राम मैंगो और मिल सकेंगे। अंडरस्टैंड? सो इन एन इक्वेशन टू मेंटेन द बैलेंस और इक्वलिटी, एनी नंबर एडेड टू वन साइड मस्ट ऑल्सो बी एडेड टू द अदर साइड। अंडरस्टैंड? दोनों साइड आपको सेम प्रोसेस करनी पड़ेगी इन द बैलेंसिंग मेथड। अंडरस्टैंड? इफ वन साइड आप ऐड कर रहे हो, आप 100 ग्राम ऐड कर रहे हो, तो अदर साइड भी आपको 100 ग्राम का ही ऐड करना है। अंडरस्टैंड? नाउ एनीथिंग सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम वन साइड ऑफ द इक्वेशन मस्ट ऑल्सो बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अदर साइड। सेम थिंग, अगर आप उससे बोलोगे कि नहीं मुझे 1 kg नहीं चाहिए, I don't have 1 kg mangoes, I want only 500 gram mango. So what वो क्या करने वाला है, इसमें 1 kg का वाट हटा करके 500 kg का वेट रखने वाला है, और 500 kg के बराबर ही आपको मैंगो उसमें से 1 kg में से 500 kg वो हटा लेने वाला है। अंडरस्टैंड? मीन्स दोनों साइड उसने सेम वर्क किया, इधर भी उसने वेट को भी कम करा और मैंगो भी कम करे। अंडरस्टैंड? सो बोथ द साइड आपको बैलेंसिंग करते वक्त क्या करना है, ध्यान रखना है, दोनों साइड अगर एडिशन कर रहे हो तो LHS में भी वही ऐड होगा, वही नंबर ऐड होगा जो RHS में कर रहे हो, वही नंबर सब्सट्रैक्ट होगा जो RHS में कर रहे हो, वही नंबर मल्टीप्लाई होगा जो RHS में कर रहे हो। LHS और RHS दोनों साइड, बोथ द साइड यू हैव टू सेम ऑपरेशन एंड सेम with same number. Understand? If one side of an equation is multiplied a number, the other side must also be multiplied by the same number. Okay? If one side of an equation is divided by a number, then the other side must also be divided by the same number. Okay? Understand? So आपको बैलेंसिंग मेथड में ये ध्यान रखना है कि जो काम आप LHS में कर रहे हैं वही सेम थिंग आपको RHS में भी करना है। डेट इज़ कॉल्ड बैलेंसिंग मेथड। मतलब आप क्या कर रहे हैं, यू हैव टू बैलेंस बोथ द साइड। ओके, एंड हाउ टू बैलेंस द साइड्स, लेट्स सी। ओके, सी दिस वेइंग स्केल। ओके, हमने यहाँ पर क्या रखा है, 3 बॉक्सेस थे। Just a minute. If there are 3 boxes is equal to 4 plus x, 4 plus 1 box. Okay, 3 box is equal to 4 plus 1 box. Solving an equation is very much similar to balancing a scale. Okay, see here if I okay, both the side मुझे सेम ही नंबर रखने पड़ेंगे। Understand? So the pen will be balance, remain balanced as long as the content of the 2 scale pen are equal. Understand? Okay, they must have equal. Understand? Now if I put LHS is by 3, so I have to put RHS
Okay, both the side we have add same number. Same thing, if I subtract both the number, then I have to subtract both the sides. Okay, understand? The balance and equation equal numbers. Okay, the balance and equation, each side may be multiplied by equal number except 0. Okay, if I multiply, then I have to multiply both the sides. Understand? Now if I divide by 2, then I have to divide both the side by 2. Okay, students? An equation that is true for all value of the unknown variable is called an identity. Understand? Suppose this is an equation 2x minus x plus 5 is equal to 2 minus 7 minus x. So for both the side are variables. See here, both the side having a variables. Okay, so हमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए LHS इज इक्वल टू RHS हो जाए. 2x माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 2 माइनस 7 प्लस एक्स. सो x माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 5. दैट्स वाई x इज इक्वल टू x. ओके, अंडरस्टैंड? सो 2x माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 माइनस 7 माइनस x के लिए x की वैल्यू सेम रहेगी. अंडरस्टैंड? सो हमने इसमें क्या पढ़ा? टू बैलेंस एन इक्वेशन इक्वल नंबर में बी एडेड टू ईच साइड, इक्वल number may be subtracted from each side, each side may be multiplied by equal number except 0, and same divide by each number except 0. An equation that is true for all value of the unknown variable is called an identity. Okay, understand? Now see how to solve the equation. Solving an equation with balancing method. If x plus 5 is equal to 7, we know that अगर इस टाइप से छोटी इक्वेशन होगी तो हमें पता है कि x की वैल्यू क्या होगी 2. ओके, 2 plus 5 is equal to 7 means 7 is equal to 7. That is true. Okay, now how to solve the equation with balancing method? Okay, it's a trial and error method. If I put different number, then it's a trial and error method. So the solution of the equation is x is equal to 2 is the solution of the equation with trial and error method. Now see how to balance. Here 3x means x के 3 बॉक्स है and plus 1. Okay, now we have to balance means यहाँ पर हमारे पास में 1 1 के 10 बॉक्स होने चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay, so both the balance हमारा LHS and RHS both are balanced. Okay, now if I reduce 1 from LHS, so my RHS will be 9. Okay, now here see here मुझे वैल्यू फाइंड करनी है x की. आई हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल. सो in variable, with variable 3 is extra. Okay, if I remove this 3, then means if I divide by 3, so my equation is x is equal to 3 is my correct answer. Okay, understand? This type you have to solve an equation. So first what you do, in this equation what you have do, 3x plus 1 minus 1 is equal to 10 minus 1. Okay, so it become 3x is equal to 1 to 1 से 1 cancel हो गया is equal to 9. Okay, this is your first step. Now 3 is with multiplication and you have to find the value of x. अब ये 3 हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? अगर मैं इसी नंबर में 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास में नंबर हो जाएगा 3x अपॉन 3. अगर मैंने LHS में डिवाइड किया है तो मुझे RHS में भी डिवाइड करना पड़ेगा. इस 3 से ये 3 कट जाएगा. नाउ आई हैव ओनली, मेरे पास में LHS में ओनली x बचा.
मेरे यहाँ पर बच गया 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9. So my value is x is equal to 3. Understand? This type you have to solve with balancing method. Understand? I hope you all are understand the balancing method. Okay. See example number 5. 3n plus 7 is equal to 25. Okay. So first of all, see, फर्स्ट हमें क्या देखना है, जो प्लस और माइनस वाला नंबर है. ओके, फर्स्ट हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना है, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन में है उसे डिस्टर्ब नहीं करना है, डिवीजन वाले को डिस्टर्ब नहीं करना है. पहले हमें क्या देखना है, वी गो स्टेप वाइज टू सेपरेट द वेरिएबल एन ऑन द LHS of the equation. The LHS is 3n plus 7. We shall first subtract 7 from it, so we get 3n. Means हमारे पास में only 3n बच जाएगा. ओके, सो इफ देयर इज +7, so we can -7 in LHS. Okay, then if I subtract 7 in LHS, so I have to subtract 7 in RHS also. Okay, so we get 3n is equal to 18. It's my first step. 3n is equal to 18. Okay, now see, if इस 3 के साथ में मेरे पास में n के साथ में एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, 3. सो 3 इज n 3 विथ मल्टीप्लीकेशन साइन, 3 into n. सो इफ वी डिवाइड 3 बाय बोथ द साइड, देन आई गेट ओनली n. सो लेट्स डिवाइड 3 by 3 on both the side. So we get n is equal to 6. Understand? It's called balancing method. It's called balancing method. Okay, so this type you have to solve. Example, now we solve 4.2. Give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation. हमें स्टेप लिखना है, हम क्या करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, फर्स्ट my first number will be x minus 1. My first question is x minus 1 is equal to 0. This is my LHS and this is my RHS. Okay, so here if I add 1, then my LHS with x. Okay, so x minus 1 plus 1, so 0 plus 1, -1 plus 1 cancel, so my value is x is equal to 1 is my answer. Okay, understand? So exercise 4.2 question number first is your homework. Okay, do it. D I will tick for you. D H F. Okay, and C. This 4 is your homework. Understand? Now question number 2. Give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation. 3l is equal to 42. Variable 3 is coefficient of L, means 3 is with multiplication sign. Okay, if we remove 3, we want to remove 3, then we have to divide by 3. Okay, so we get L. I want to find the value of L. So let's see, 3L is equal to 42. So 3L divided by 3, 42 divided by 3, 3 से 3 कैंसिल होगा. So our answer is L is equal to 14. Okay, understand? See, so do it. Next one more we have to, a upon 5 is equal to 7 upon 15. Okay, this 5, if I remove this 5, then
I get the value of a. Okay, and 5 is with division sign. If it is in division, then we have to multiply by 5. Okay, so let's multiply 5 into a upon 5 is equal to 7 upon 15 into 5. 5 to 5 cancel, 5 1 ja 5, 5 3 ja 15. So our value is a is equal to 7 upon 3. Understand? This type you have to solve the question. So your homework is B, D, F and H. Okay, this is your homework. Okay, now we have start with transposition method. Question number 3 and 4. Let's do question number 3. Give the step you will use to separate the variable and then solve the equation. Now again 3n minus 2 is equal to 46. 3n minus 2 is equal to 46. So you have to do step by step. Okay, so first we have separate by 2 because here it is minus 2, so we have to plus 2. Okay, we have add 2, then this 2 is remove in LHS. Okay, so we get 3n is equal to 48. Now here 3 is in multiplication, so we have to divide by 3. So our value n is equal to 16. Understand? This type you have to solve question number 3. Okay, I will solve for you. C1, 20p upon 3 is equal to 40. Now what you do? See, here 3 is with division and 20 is with multiplication. So if you multiply reciprocal of 20 by 3 means 3 by 20 in LHS, okay, so here you get p means your value of p is 6. Understand? This type you have to solve question number 3. Okay, now question number 4. Solve the following equation. What is the equation? 10p is equal to 100. Okay, understand? So what you do, p is equal to, you have to divide. If you divide LHS by 10, so you have to divide RHS by 10 also. So it becomes p is equal to 10. Your answer is p is equal to 10. Understand? Now same here, if the value is if you want to solve this type of question, D minus p upon 3 is equal to 5. So what can you do here? Minus, you have to find the value of p. Okay, so you have to remove the sign, minus sign also. Okay, so divide, it's a minus 1 upon 3, so you have to multiply minus 3. Just a minute, it's a minus p upon 3, so you have to multiply minus 3 in LHS. So multiply minus sign by RHS also, so it's minus minus plus, that is p is equal to minus 15 is your answer. Understand? p is equal to minus 15 is your answer. And next one, if we talk about 3s is equal to 0, so if we divide here 3, then we divide 3 by here, so s is equal to 0 is your answer. Okay, understand? This type you have to do question number 4 and
Question first, second, third, fourth. Question all the exercise